आपका हमारे चैनल डिवाइन आर्ट्स एंटरटेनमेंट में स्वागत है। मैं शक्ति सिंह, आपका अपना कथावाचक। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य संत की कहानी जिन्हें भक्तों ने हनुमान जी का अवतार माना, जिनके एक दर्शन मात्र से लोगों के जीवन की दिशा बदल गई और जिनका नाम आज भी पूरी श्रद्धा और आस्था से लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं बाबा नीम करोली जी की। चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी 10 अद्भुत और चमत्कारी बातें। पहली बात, प्रारंभिक जीवन और आत्मज्ञान। बाबा नीम करोली जी का असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया और 17 वर्ष की आयु में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यानी इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर आत्मज्ञान का अनुभव किया। दूसरी बात, घर त्याग कर साधु बनना। सन 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया। फिर वे भारतवर्ष में साधुओं की तरह घूमते रहे। भक्तों ने उन्हें अलग अलग नामों से जाना, कभी लक्ष्मण दास, कभी हांडी वाला बाबा, कभी तिकोनिया बाबा, तो कभी तल्लैया बाबा, जब वे गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या कर रहे थे। तीसरी बात, ट्रेन का चमत्कार और नाम की उत्पत्ति। एक दिन बाबा बिना टिकट फर्स्ट क्लास ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो उन्हें नीम करौरी स्टेशन पर उतार दिया गया। बाबा वहीं प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गए। लेकिन चमत्कार देखिए, ट्रेन चल ही नहीं पाई। इंजन ने काम करना बंद कर दिया। मजिस्ट्रेट ने बाबा को पहचान कर क्षमा मांगी और ट्रेन में वापस बैठाया। जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, ट्रेन चल पड़ी। तभी से लोग उन्हें नीम करोली बाबा कहने लगे। चौथी बात, कैंची धाम की स्थापना। 1961 में बाबा पहली बार नैनीताल के पास कैंची गांव आए। यहाँ उन्होंने अपने परम भक्त पूर्णानंद जी के साथ मिलकर आश्रम बनाने का निश्चय किया और 1964 में उन्होंने कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। आज यह आश्रम एक ऐसा स्थान बन चुका है जहाँ भक्तों की भीड़ हर साल उमड़ती है। पांचवी बात, समाधि स्थल पंतनगर। बाबा का समाधि स्थल उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से मनोकामना लेकर आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा की और हनुमान जी की भव्य मूर्तियां भी स्थापित हैं। छठी बात, विदेशी भक्तों का जीवन बदलना। बाबा के भक्त सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले हैं। स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, जब जीवन में भटकाव में थे तो भारत आए और बाबा का दर्शन किया। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के सीईओ, भी बाबा के कैंची धाम गए। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा के प्रभाव से आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ी। साथ ही बात, 15 जून को विशेष मेला। हर वर्ष 15 जून को कैंची धाम में विशाल मेला लगता है। देश विदेश से हजारों भक्त बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ 5 मंदिर हैं, जिसमें हनुमान जी का मुख्य मंदिर सबसे प्रमुख है। कहते हैं बाबा ने पूरे भारत में हनुमान जी के अनेक मंदिर बनवाए। आठवीं बात, मिरेकल ऑफ लव और कंबल का चमत्कार। बाबा के चमत्कारों पर रामदास, पूर्व नाम रिचर्ड एल्पर्ट, ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, मिरेकल ऑफ लव। इसमें बाबा के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन है। बाबा हमेशा एक साधारण कंबल ओढ़े रहते थे और वही कंबल कई चमत्कारों का माध्यम बना। आज भी भक्त उन्हें कंबल अर्पित करते हैं। 9वीं बात, उनका परिवार। बाबा के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। दसवीं बात, देह त्याग और अमरता। 11 सितंबर 1973 को बाबा ने वृंदावन में देह त्याग किया, लेकिन उनका प्रभाव आज भी जीवित है। उनका आश्रम शांत पहाड़ियों और देवदार के वृक्षों के बीच स्थित है। यहाँ हर साल हजारों लोग आत्मिक ऊर्जा और चमत्कारी अनुभव लेकर लौटते हैं। समापन वाक्य, बाबा नीम करौली केवल एक साधु नहीं थे, वे एक चलती फिरती चमत्कारी ऊर्जा थे और आज भी लाखों दिलों में जीवित हैं। उनके नाम का स्मरण करने मात्र से मन शांत हो जाता है। जय बाबा नीम करौली, जय हनुमान। नीम करौली बाबा के प्रमुख संदेश। पहला, प्रेम ही ईश्वर है। बाबा का सबसे बड़ा संदेश था, सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो। वे मानते थे
कि सच्चा धर्म प्रेम और करुणा में है, न कि केवल कर्मकांड में। दूसरा, सेवा ही साधना है। उन्होंने सिखाया कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। उन्होंने कहा, जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो तो तुम मुझे भोजन करा रहे हो। तीसरा, हनुमान जी की भक्ति। बाबा स्वयं हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने अपने अनुयायियों को हनुमान चालीसा का पाठ करने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि हनुमान जी के माध्यम से ईश्वर की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। चौथा, मौन और आत्मचिंतन। उन्होंने मौन को ऊर्जा संचय का माध्यम बताया। मौन से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। पांचवा, सत्य और सरलता। बाबा ने हमेशा सत्य बोलने, सरल जीवन जीने और अहंकार त्यागने की शिक्षा दी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल डिवाइन आर्ट्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। मैं आपका दोस्त शक्ति सिंह आपके लिए ऐसे ही रोचक और मज़ेदार कहानी लाता रहूंगा। धन्यवाद।